हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में मैं वो चीज़ समझाने वाली हूँ जिनको कि इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है और जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो जिनको हिंदी आती है और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है उसके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही कॉमन यूज़ किए जाते हैं। 2 लेटर के वर्ड्स हैं, ये हर सेंटेंस में यूज़ होते हैं। पर जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, उनको इनका मतलब समझ में नहीं आता है, तो कैसे यूज़ करना है वो भी समझ में नहीं आता है। तो प्रैक्टिकल वे में मैं समझा रही हूँ कि इंग्लिश के जो कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस हैं वो कैसे, उसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आई एम से। आई एम मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ। तो वो आई एम जो है उसका जो मीनिंग होता है मैं। तो इंग्लिश सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसको कहते हैं आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम डूइंग कुकिंग। इस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो लेटर है वो एन। एन लेटर का क्या मतलब होता है? एन लेटर जो है वो ये जो ओ यू, इंग्लिश में जो भी ये 5 लेटर्स हैं उसको वाउल्स कहते हैं। मतलब स्वर, जो हमारे हिंदी में अ आ ई उ ए ऐ ओ अह होते हैं वो स्वर हुए। इस तरीके से इंग्लिश में ए ई आई ओ यू जो है साउंड को स्वर कहा गया है। तो ये जब साउंड आते हैं, ए ई आई ओ यू का जब साउंड सुनाई देता है तब हमें एन यूज करना होता है। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आई, एन आइसक्रीम, इस तरीके से। तो एन का यूज बहुत ही स्पेसिफिक है। जब भी वाउल का साउंड सुनाई देता है या जब भी कोई वर्ड ए ई आई ओ यू, जनरली अगर कहें, इजी वे में कहें, तो जब भी ए ई आई ओ यू आपको कोई वर्ड स्टार्टिंग इससे होता है तो एन लगता है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, पर जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग इतनी इजी मैं कर रही हूँ कि ए ई आई ओ यू से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे एन लगता है। पर जैसे आवर हुआ, एच ओ यू आर, आवर हुआ, तो आवर में एच जो है वो साइलेंट है, हम आवर ऐसा बोलते हैं, तो ओ का साउंड आता है, ओ वाउल का साउंड आता है। तो क्योंकि ओ वाउल का साउंड आता है एन यूज करते हैं। पर ये बहुत ही हाई लेवल ग्रामर हो जाता है उनके लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो इजी वे में समझने के लिए अभी इतना ही कि ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड शुरू होता है उसके आगे एन लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एज। एज को हिंदी में क्या कहते हैं? एज को कहते हैं जितना या जैसा। उसका मीनिंग होता है जितना या जैसा। मतलब एज आई सेड बिफोर, वी हैव टू गेट रेडी। मतलब एज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे मैंने पहले बोला था हमें जल्दी तैयार होना है। तो जैसे मैंने, जैसे का मतलब होता है एज। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई वर्कड एज एन इंग्लिश टीचर एट द स्कूल। मैंने स्कूल में इंग्लिश टीचर के जैसे काम किया है। एज, एज एन क्यों आया? क्योंकि ई शुरू हो रहा है। तो एज एन इंग्लिश टीचर एज एट द स्कूल, तो एज मतलब जैसे, इंग्लिश टीचर के जैसे मैंने काम किया है, इंग्लिश टीचर का काम किया है मैंने। नेक्स्ट आता है कम एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज सून एज मतलब जितना जल्दी हो सके, जल्दी वापस आना है। तो इसका एज का मतलब होता है जितना या जैसा, इजी वे में समझने के लिए। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब क्या होता है? पर या में या को। मतलब ही इज एट द टॉप, वो ऊपर खड़ा है। तो एट का मतलब क्या हुआ? वो ऊपर है, उस पे खड़ा है या उसके ऊपर खड़ा है। लुक एट दैट मैन, उसको देखो। लुक एट का मतलब यहाँ पे वो को, उसको देखो। ही इज गुड एट सिंगिंग, वो गाने में अच्छा है।
में मतलब एट, वो गाने में अच्छा है। एट दैट टाइम, उस टाइम पर, या एट दैट मोमेंट, इस मोमेंट में, या उस मोमेंट में। तो इस तरीके से एट का मतलब पर में या को के फॉर्म में होता है, तो इस तरीके से एट को यूज किया जाता है सेंटेंस में। नेक्स्ट जो है वो बी। बी का मतलब है रहो या है। बी हॉट, हॉट रहो या हॉट है, यहाँ गर्मी है। बी इन हरी, जल्दी करो या जल्दी में रहो क्योंकि बस छूट जाएगी। वी विल बी, टू बी, ये सब जो है वो है या रहो कहते हैं। आई विल बी लेट टुडे, मैं आज लेट रहूंगा या होऊंगा, या मुझे आज लेट हो जाएगा। तो ये हुआ बी का यूजने के लिए। बी का मतलब होता है रहो या है। तो आई होप आपको जो ये है टू लेटर वर्ड्स के जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, उसका मतलब हिंदी में समझ में आया होगा, और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। और कुछ भी कम्युनिकेट करना, कुछ भी बोलना है, या आपको कुछ भी बात करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।